Assalamualaikum class, how are you all? It's time for your maths period. Open your maths book, page number 41. In the last period, we studied how to write from 1 till 40. Today we will learn how to write from 41 till 50. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपकी थ्रेड्स के अंदर बीड्स हैं, एक थ्रेड के अंदर 10 बीड्स हैं, तो हमने सिंपल काउंट करनी है कि कितनी लाइंस ऑफ थ्रेड है। सबसे फर्स्ट वाली में 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो 10, 20, 30 एंड 40। 40 का मतलब टेंस वाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा? 4। और अब इंडिविजुअल बीट कितने हैं? 1, तो ये क्या बनेगा? 41। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वाला, अब सबसे पहले काउंट करें कि कितनी थ्रेड्स हैं। 4 थ्रेड्स हैं, तो 4 थ्रेड्स का मतलब कितने बीट्स हुए? 40। तो हम लोग सबसे पहले टेंस वाली जगह पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 4। और आगे कितनी बीड्स हैं जो लूज़ रखे हुए हैं? 2 बीड्स। तो 4 के साथ में वंस वाली जगह पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 2। वेरी गुड। इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, इसी तरीके से हम ये सारे पहले बीड्स को काउंट करेंगे और फिर हम उनके नंबर्स लिखेंगे। 4 थ्रेड्स का मतलब है 40, तो हम टेंस वाली जगह पे लिखेंगे 4, और उसके बाद जो इंडिविजुअल बीड्स रखे हैं, अलग अलग जो रखे हुए हैं, उन बीड्स को काउंट करेंगे। जितने बीड्स होंगे वो वंस वाले के अंदर लिखेंगे। नाउ लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाले में देखें कितने थ्रेड्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 थ्रेड्स हैं। 5 थ्रेड्स का मतलब टेंस वाली जगह पे कितना नंबर आएगा? 5 थ्रेड्स का मतलब कितने बीड्स हो गए? 50 बीड्स। और यहाँ पे लूज कितने बीड्स हैं? 0, कोई भी बीड नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम क्या लिख देते हैं? 0। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हुआ? कितने बीड्स हैं? 5 0 50। एक्सीलेंट। अब आप मेरे साथ दोबारा रीड करें ये पूरा पेज। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49 एंड 5 0 50। एक्सीलेंट। अब जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से इनकी सारों की रीडिंग करें और इसके बाद फिर ये सारे नंबर्स राइट करें और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करें। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।